दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज मैं एक असम राइफल की मजबूर अनाथ ऑर्फन बेटी का दर्द लेके आया हूँ। ऑर्फन अनाथ को कहते हैं, यानी कि जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है और वो बेटी अविवाहित है, शादी नहीं की हुई है। और उस बेटी को, जबकि गवर्नमेंट सरकार का नियम है कि जो है यदि किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी की बेटी अगर शादी नहीं करती है, उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है, तो उसको उसके पिता की, माँ की जो भी है पेंशन मिलेगी। लेकिन ये बेटी जो है इसने ऐसे कई असम राइफल का जो मैं तुष्टीकरण, ये गलत सिस्टम, जो कि इसमें कुछ लोग, कुछ तुष्टीकरण वादी लोग जो है गलत लोग, गलत नीयत के लोग, जो कि धन माया में अंधे हो चुके हैं। और उनको हमारे जो है खासकर जो ऑपरेशनल ट्रेड है, जीडी, ये बेचारे पढ़े लिखे कम होते हैं और इनके पोजीशन इतनी होती नहीं कि वो जो है हर चीज़ कर पाए। ये तो मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरा AR वॉइस आर्म फोर्स जो यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे जो है भूतपूर्व असम राइफल सैनिक बहुत हर राज्य से मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं। तो वहाँ से देखा उन्होंने, तो तब जाके उन्होंने मुझे फ़ोन किया और प्रॉब्लम बताई। इनके पिता, माँ की मृत्यु पहले हो चुकी थी 2015 में, उसके बाद जो है 2023 में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर कोई, जबकि असम राइफल एक MOD ऑपरेशनल कमांड है, लेकिन सोल्जर बोर्ड सुविधा, जो सैनिक पुनर्वास कार्यालय की सुविधा जो कि हर ज़िले में होता है, लागू नहीं होने के कारण असम राइफल के लोग, देखो इस तरह से बहुत सारे लोग, ये तो इन्होंने यूट्यूब चैनल देख लिया, जो कि जिनने छोड़ दिया है, क्योंकि है ही नहीं। जब ऑफिस ही नहीं होगा, आपका कार्यालय ही नहीं होगा, तो उनको माँ बाप को पता नहीं होगा, या बच्चे को जो है तो कैसे मिलेगा भाई। सोल्जर बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय जो है लागू होता तो वहाँ से होता। तो असम राइफल को इस तरह से ये गलत नियत के कुछ लोगों ने, तुष्टीकरणवादी कुछ लोगों ने जिस तरह से एक मजाक बना दिया हमारे खासकर जो ऑपरेशनल ट्रेड के लोग हैं, और जो कि पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन क्या उनका जो है, उनकी फैमिली का, उनके बालक बालिका का, जो गवर्नमेंट सरकार हालांकि हर जगह सुधारवादी कर रहे हैं, सोच के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन जो है हमारे डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे गलत तुष्टीकरणवादी लोग, जो कि एक भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोग जो है, जिन्हें न अपने योग्य लोगों की पहचान है और न अपने जो है वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, पीड़ित लोगों की जो है परवाह है। तो कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये बेटी ने जो है बहुत पहले एप्लीकेशन भेजी थी और उसका जवाब तक नहीं मिला इसको। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि DGR में बैठे हुए लोगों से मेरी आग्रह है, मैं इस वीडियो को सीधे जो है सभी संबंधित मंत्रालयों, रक्षा DGR की, गृह मंत्री महोदय, गृह मंत्रालय की और रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट में भी डाल रहा हूँ, और Gmail ID में डाल रहा हूँ। और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस बेटी का, अभी मैं इसका वीडियो, इसने जो मुझे बताया, और मैंने पहले इनको बताया कि आप ऐसी कार्रवाई कीजिए, अपना डेथ सर्टिफिकेट, अपना जो पिताजी का सारा डॉक्यूमेंट भेजें वहाँ, और तब आपको पेंशन मिलेगी। आपके पिताजी की पेंशन, जब आपकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो आप पेंशन के हकदार हैं। तब इन्होंने एक वकील को पैसे दे के, बताओ न, जो है एक अनाथ बेटी, एक वकील ने भी तो पैसे लिए होंगे। कितने दुख की बात है। आज अगर सोल्जर बोर्ड सुविधा लागू होती
भाई गवर्नमेंट कैंटीन सुविधा दे सकती है, मेडिकल सुविधा दे सकती है, तो क्या सोल्जर बोर्ड सुविधा नहीं दे सकती? क्या जवानों को उनका जो है सेम मतलब पेंशन को ठीक नहीं कर सकती है? पेंशन भी संगति दूर ठीक नहीं कर सकती है? और पेंशन भी एक जीडी के जवान की, क्या सभी ट्रेडों के जो पुराने हैं, जो 2008 से पहले आए हैं, खासकर 2006 से 2008 से 2000 से, और कम होती गई है पेंशन, आधी पेंशन नए के बराबर पुराने की लाने के लिए हमने जो है अपील की थी वीडियो के माध्यम से, और जो है हमने अपने जो है शीर्ष नेतृत्व को भी हमने आग्रह किया था, लेकिन कोई चेत नहीं रहा है। तो हमारी मुहिम जारी रहेगी, और हम जब तक असम राइफल का सिस्टम ठीक नहीं होगा, और हम इसको हमारा लक्ष्य है, इसका जो जायज़ हक है वो इसे मिलेगा और मिलना ही पड़ेगा। तो ये बेटी का मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। मैं इन्होंने बात की थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, और वो आप सुने। पिताजी का फोटो भेजना पड़ेगा? नहीं, आपका पिताजी और माँ दोनों की डेथ हो गई है ना? हाँ, दोनों का डेथ है। अच्छा, तो पिताजी कब डेथ हुआ था? कब मरा था? पिताजी का जनवरी मतलब 2023 में हुआ था, जनवरी 28 तारीख को। 2023 में? हाँ। और माँ का? माँ का तो देर पहले है, 2010 में हुआ था। अच्छा, तो आप लोग कितने भाई बहन हैं? ये हम लोग 3 भाई बहन हैं। बड़ी दीदी का तो शादी हो गया, भाई का भी जो बात कर रहे हैं उसका भी शादी हो गया, हमें केवल नहीं हुआ। सिर्फ आपका शादी नहीं हुआ? जी नहीं। तो आपका अच्छा, मैंने जो बताया था आपको, आपने वो सारे कागज भेजे और रजिस्ट्री भेजा? जी, आपके व्हाट्सएप में मतलब आपको पेंशन मिलेगा, क्योंकि आपने शादी नहीं किया है, आपका माँ और पिताजी की दोनों की डेथ हो चुकी है। जी ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। अगर लड़की है, शादी नहीं करती है, पिताजी अगर फौज के अंदर है, ये क्या, तो अगर मतलब सेना के अंदर है, रिटायर्ड है, तो उसका रूल है कि उसकी लड़की को पेंशन मिलेगी, उसके पिताजी। जी ठीक है, आपने मुझसे पूछा था तो मैंने इसका पता करके बताया था आपको। तो आपने कागज भेजे थे? भेजे हैं सर, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई खबर, कोई कागज नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं। अभी हम इसको YouTube वीडियो बनाएंगे और इसको DGR के ऑफिशियल वेबसाइट में डालेंगे वीडियो को। ठीक है जी। क्योंकि आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और आप मतलब माँ बाप दोनों डेथ हो चुकी है, और आपकी शादी नहीं हुई है, आपको पेंशन नहीं मिल रहा है अभी तक, तो नहीं उन्होंने कोई रिप्लाई दिया, तो हम इसको डालेंगे और DGAR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, DG साहब की का जो जीमेल ID है उसमें डालेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्ड करके हम जो इसी का वीडियो बना के आप जो व्हाट्सएप है उसमें आप अपनी एक फोटो डालिएगा। मेरा फोटो सर? आपका फोटो, आपका फोटो डालिएगा। वो फोटो वो वीडियो में लगा के हम DG को भेजेंगे। ठीक है, इनका आपका तुरंत एक्शन होगा। जी ठीक है ना? जी। तो अभी आप वो करो, जो आपने कागज भेजा उसका रसीद और क्या उसका कोई प्रूफ रखा है आपने, जो आपने भेजा DGR को? वो रखे हैं ना। वो सारे कागज डॉक्यूमेंट्स आप भेजोगे मेरा व्हाट्सएप में, मैं उसको दिखाऊंगा, उसमें वीडियो में दिखाऊंगा और उसमें भेजूंगा मैं। ठीक है, मेरा YouTube चैनल है, मैं उसके माध्यम से DG साहब को अवगत कराऊंगा। जी। तो अभी आप क्या करेंगे? भेजेंगे सर? हैं? अब ये जो आप वीडियो भेजेंगे उसी में भेजना पड़ेगा ना? नहीं, आप मेरा व्हाट्सएप में भेजोगे, अपना फोटो भेजोगे, और आपने जो कागज भेजा, क्या क्या कागज भेजा, अगर उसका कॉपी रखा है ठीक है, नहीं तो
रजिस्ट्री जो आपने किया और जो ऑफिस लेटर रखा होगा उसका कॉपी भेजना, फोटो खींच। ठीक है, आपको मिलेगा पेंशन, आपका रूल है, लेकिन ये ऐसे कार्रवाई नहीं करेगा। इनका वीडियो डीजी साहब को सीधा जाएगा, नहीं तो फिर हम लेटर भी लिखेंगे, मिलेगा आपको जी। और जीने के लिए तो दिक्कत हो रहा है ना, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ये बहुत हमारे लिए, हमारे डिपार्टमेंट से, आप हमारे डिपार्टमेंट के, ये दुख की बात है। इन्होंने कार्रवाई करने के बाद भी इन्होंने रिप्लाई देना था। भाई कोई कागज अगर पूरा नहीं है, पेपर पूरा नहीं है, तो बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये पेपर पूरा नहीं है। आपको रिप्लाई नहीं दिया, आपको क्या पता चलेगा? हाँ, रिप्लाई नहीं दिया तो इसीलिए कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना सर। हाँ, तो आप इसमें रिक्वेस्ट करो डीजी साहब को कि ऐसे ऐसे आप बताओ, हमारा रिक्वेस्ट है करके बताओ आप डीजी साहब को। आप कितना पढ़ा लिखा है? हेलो, पढ़े हैं सर, ज्यादा तो वही मैट्रिक तक किए हैं। माँ मर गई थी तो हम अकेले हो गए। हाँ, झारदुरा में रह गए, फिर पढ़ नहीं पाए हैं। मैट्रिक तक केवल पढ़े, मैट्रिक तक पढ़े हैं। तो ये आप अभी ये वीडियो पहुंचेगा, यानी कि आप रिक्वेस्ट करो डीजी साहब को, बताओ, आप बोलो कुछ क्या होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए हमारा, आप बताओ कि हमारा जो है, हमने ये भेजा, हमारा साहब मतलब इन्होंने बताया कि पेंशन मिलेगा करके, और हमने कागज भेजा, लेकिन हमको रिप्लाई नहीं आया नहीं दिया करके। बोलो बोलो। हाँ तो जो हमने कागज भेजे थे पेंशन मिलेगा बोल के, शादी नहीं हुआ तो पेंशन मिलेगा बोल के हम कागज पत्र बना के भेजे हैं सर। बाबा का वाला और मेरा खुद का बोलो को से बनवा कर है, और माँ का पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट दोनों का भेजा आपने? हाँ, दोनों का, माँ का भी बाबा का भी है। हाँ, तो उसका हमको मतलब आप बताओ कि डीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो है तुरंत, हमारा जल्दी से जल्दी हमारा पेंशन जारी किया जाए। हम जो है गरीब आदमी है करके बताओ। हाँ सर, ऐसी होता है। हाँ, तो आपका जो है इतने बड़ी की बात है, आप एक फौज, एक सेना के जवान की बेटी हैं, आपके माँ बाप मर चुके हैं और आपको पेंशन नहीं मिला, इतना दिन से आपने कार्रवाई किया है। ठीक है, तो ये थे हवलदार जीडी रतिया उराव, जिनका रेजिमेंटल नंबर है 132581, और ये 13 AR से हैं, और ये रिटायर हुए हैं 31 जुलाई 94 को ये सेवानिवृत्त हुए थे। और इनकी पत्नी की मृत्यु 2010 में हुई थी, और इनकी मृत्यु जनवरी 2023 में हो गई थी। और अभी ये 1.5 साल होने वाला है। बेटी अविवाहित है, अनमैरिड है, और इसको कोई भी पेंशन अभी तक नहीं मिला है, और जबकि इन्होंने पूरी कार्रवाई की है। तो मैं DGAR साहब से अनुरोध करता हूं कि इसमें तुरंत एक्शन करके और इस बेटी को जो है इसका हक, पेंशन हक दिया जाए। और ऐसे बहुत जो भी लोग हैं, मेरे YouTube चैनल AR वॉइस आर्म फोर्स करके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इसमें मुझे आप लोग जानकारी दें, ताकि हम YouTube चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सिस्टम तक बात आपकी पहुंचाएंगे, और आपको आपका हक दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और तो मैं आशा करता हूं कि असम राइफल एक MOD ऑपरेशनल कमांड फोर्स है, और इसके लिए जो है ये ज़रूरी जो बुनियादी सुविधाएं होना ज़रूरी है। इनकी पेंशन जो MOD ऑपरेशनल कमांड के अंदर जो जायज़ पेंशन है, बेसिक पेंशन है जवान की, उसको बहुत समय पर दिलाना बहुत ज़रूरी है। मैं DG साहब से और अन्य गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, संबंधित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ साहब इसमें
संज्ञान लें और लोगों को उनका जायज़ पेंशन संबंधित और सुविधाओं संबंधित जायज़ हक दिलाएं। यही मानवता है, यही नैतिकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।